भजन है। सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिना सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिना बिन माली जज्बा के सूखिगा, बिन माली जज्बा के सूखिगा, बिना सिंचे कुमलाए कली, सुमिरन बिन अवसर जात चली। बिना सिंचे कुमलाए कली, सुमिरन बिन अवसर जात चली। अवसर जाते चली हो, अवसर जाते चली, कि सुमिरन बिन अवसर जाते चली। अवसर जाते चली, पांच तत्व विचार के देखो, पांच तत्व विचार के देखो, पांचों तत्व विचार के देखो, दिल की दुर्मत दूर करे। पांच तत्व विचार के देखो, दुर्मत दिल की दूर करे। सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन अवसर जात चली। सुमिरन बिना हो, सुमिरन बिना अवसर जात चली, कि अवसर जात चली। अवसर जात चली। क्षमा संतोष जब तन आवे, क्षमा संतोष जब तन आवे,
संतोष जब तन आवे, सकल व्याधि तब जात टरी। क्षम संतोष जब तन आवे, सकल व्याधि तब जात टरी। क्षम संतोष जब तन आवे, सकल व्याधि तब जात टरी। सुमिरन बिन अवसर जात चली, सुमिरन बिन हो सुमिरन बिन अवसर जात चली। अवसर जात चली। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो। सकल काम सब छोड़ चली, सकल काम सब छोड़ चली। सुमिरन बिन अवसर जात चली। ये सुमिरन बिन हो सुमिरन बिन अवसर जात चली। अवसर जात चली, अवसर जात चली। हो सुमिरन बिन अवसर जात चली। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिना भजन के समय निकला जा रहा है, ये अवसर चला जा रहा है। जब भजन करने का समय है तब भजन नहीं करते हैं, और ये भजन करने का समय निकला जा रहा है। जीवन बीता जा रहा है, जीवन बीता जा रहा है, और जो लक्ष्य था वो भूले हुए हैं सब। इसलिए कहते हैं सुमिरन जरूर करो, सुमिरन का अवसर मत जाने दो। जैसे सुमिरन का अवसर चला गया तो जैसे माली जो है, माली जैसे बिना माली के, यदि माली न हो बाग में तो बगीचा सूख जाता है। कौन उस बगीचे की सुरक्षा करेगा? जब कोई माली नहीं होगा, कोई मालिक नहीं होगा, वहां का सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, तो कौन सींचेगा उन पेड़ों को, कौन बागों को सींचेगा? और वह सूख जाता है। बिना माली के जैसे बाग सूख जाता है,
बिना सींचे कुम्हला जाती है कली। कैसी भी कली हो, खिलती हो और बिना सींचे वो भी कुम्हला जाएगी। ऐसा ही मानव जीवन है। मानव जीवन का जो चेतन रखने वाला और हरा भरा रखने वाला, इस जीवन को सुखमय बनाने वाला जीवन का माली होता है भजन। भजन से सारे जीवन की सुख में बन जाता है और सब अंदर का कूड़ा कचरा साफ हो जाता है और मनुष्य को बोध होता है, संतोष होता है। भजन से दिल उसका खिला रहता है, चेहरा खिला रहता है, क्योंकि ये भजन ही जीवन को हरा भरा करने वाला एक माली है। माली है, जैसे बाग में माली होता है, वैसे जीवन में भजन रूपी माली होना चाहिए, सुमिरन रूपी माली होना चाहिए। ये सुमिरन नहीं करोगे ईश्वर का, परमात्मा का, अपने इष्ट का, तो आपका जीवन कैसा रहेगा? कपट से भरा रहेगा, विकारों से भरा रहेगा, इधर उधर की उल जलूल बातों से भरा रहेगा। मन आपका इधर उधर दौड़ता रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए भजन की भी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होती है। अरे 5 तत्व विचार के देखो, 5 तत्वों पर विचार करो। हवा, आग, पानी, मिट्टी, आकाश, इन पर विचार करके देखो। देखो जरा इनमें क्या है। जब इन 5 तत्वों को तुम अच्छी तरह से समझ लोगे, तब तुम्हारे दिल की जो दुर्मति है, दुर्बुद्धि है, ये सब दूर हो जाएगी। दिल में जो तुम्हारे विकार भरे हुए हैं, मन में जो विकार भरे हुए हैं, जब तुम इस मन की और इस शरीर की रचना को देख लोगे, इस शरीर कैसे बना है, इन तत्वों से बना है और ये तत्व कैसे हैं, तब तुम अपने अंदर एक संतोष प्राप्त करोगे, एक संतोष मिलेगा और जितनी भी दुर्बुद्धि है वो तुम्हारे अंदर से दूर होने लगेगी। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जीवन को सुधारना है तो भजन की जरूरत है, भजन की बहुत आवश्यकता है। भोजन के लिए अन्न धन की आवश्यकता है, जैसे उसी लिए जीव के लिए भजन की आवश्यकता है। भोजन और भजन दोनों की जरूरत है इस जीवन में। तो भोजन के लिए तो तुमने सब कुछ करते हो, लेकिन क्या भजन जीव के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते? जीव के कल्याण के लिए भी भजन की जरूरत होती है। क्षमा संतोष जबे तनावे, जिसके अंदर क्षमा का भाव होता है, संतोष होता है, सकल व्याधि तब जाते। समझ लो कि सारी व्याधियां उसके जीवन से हट गई। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। आपने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन, हर तरह के धन है, आर्थिक धन, सब तरह का धन है। और जब संतोष आ जाता है मनुष्य के अंदर, सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए साहब का कहना है कि भजन जरूर करो। संसार में रह करके सारे व्याधियों को अगर दूर तक करना है, अपने अंदर के व्याधि दूर करके और सुख की नींद सोना है, सुख से रहना है, सम्मान से रहना है, तो भजन करना पड़ेगा। अपने अंदर क्षमा का भाव लाना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा,
जिसके अंदर संतोष होता है, क्षमा का भाव होता है, वो हर समय सुखी रहता है और लोग उसके प्रति यही बखान करते हैं कि बड़ा संतोषी है, बड़ा क्षमावान है, बहुत अच्छा आदमी है, किसी के साथ अहित नहीं करता है, उसका सदैव बखान होता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, ऐ साधको सुन लो भाई, सकल काम सब छोड़ दो। तुम्हारे अंदर के जितनी कामनाएं हैं सबको छोड़ दो, कामनाओं से की आसक्ति से अलग हो जाओ। कामनाएं तो होना पड़ेगा, कामनाएं तो रखना पड़ेगा। यदि कामनाएं नहीं होगी तो करोगे कैसे? लेकिन वो कामनाएं रखी जाए जिससे कि जीव का कल्याण हो और जीवन का कल्याण हो। वो कामना तो रखें, लेकिन उन कामनाओं को न रखें जिनके बिना हमारा जीवन में रुकावट न पड़े। उन कामनाओं को छोड़ दो, कामनाओं की आसक्ति छोड़ दो। जितनी आवश्यक कामनाएं हैं, आवश्यक कामनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अनावश्यक कामनाएं जो करते हैं उनको छोड़ दो, वो सब छूट जाते हैं। जब भजन होता है, जब बोध हो जाता है, तब वो सब छूट जाते हैं। सब छोड़ दिए, सकल काम सब छोड़, सारे कामनाओं को छोड़ चला, क्योंकि ये जीवन थोड़ा है। जीवन का एक पल पल बीता जा रहा है और इस जीवन के पल पल बीते जाने पर मनुष्य विचार करो जरा, ये जीवन कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है और इस पर विचार कोई नहीं कर रहा है। हर समय पल पल में जा रही है, उम्र तुम्हारी घटती जा रही। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से उम्र का घटना शुरू हो जाता है। कवि ने लिखा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी आया, जवानी भी बीती, बचपन भी आया, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। बचपन भी आया, जवानी भी बीती,
जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, हो जाना पड़ेगा। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसमें न होगी कसर धीरे धीरे। इसमें न होगी कसर धीरे धीरे। कसर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में बल न रहेगा। तेरे हाथ पाँवों में बल न रहेगा। हो झुकेगी तेरी ये कमर धीरे धीरे। झुकेगी तेरी ये कमर धीरे धीरे। चली
जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र जीवन की जो उम्र है ये धीरे धीरे जा रही है, समापन की ओर जा रही है और मौत का समय आ रहा है। जन्म लेते ही इस उम्र का धीरे धीरे समापन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये उम्र कम होने लगती है। इसलिए कभी कहता है, साहब कहते हैं कि ये उम्र, ये जीवन तुम्हारा ढल रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सुबह शाम ये आठों पहर कम ही होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, कम ही होता जा रहा है। बचपन आता है, बच्चा होता है, कहते हैं बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। शरीर तो बड़ा होता है लेकिन जीवन उसका घटना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। उसी वक्त से उसकी जिंदगी का समय कम होना शुरू हो जाता है। सुबह शाम बचपन आता है, जवानी भी चली जाती है। बचपन आया चला गया, जवानी आई वो भी चली गई, वो भी चली गई। बुढ़ापे का असर आने लगता है और जब बुढ़ापे का असर आने लगता है तो शारीरिक क्षमता सब क्षीण होने लगती है, घटने लगती है। फिर कुछ काम करने के लिए ना बुद्धि काम करती है, न दिमाग काम करता है, न हाथ पैर काम करते हैं, न शरीर काम करता है। फिर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। आशा लगाते हो कि बुढ़ापे में हम भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में हम सुमिरन कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा है कि जहां कुछ नहीं किया जा सकता है। जब संसारिक कार्यों को बुढ़ापे में नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक कार्य क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बुढ़ापे में धन नहीं कमाया जा सकता, बुढ़ापे में शादी विवाह नहीं की जा सकती है, बुढ़ापे में घर नहीं बसाया जा सकता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। सब जवानी में होता है, सब जवानी में होता है। तो भजन क्यों बुढ़ापे में? भजन को भी जवानी में ही करना चाहिए, ईश्वर भक्ति भी जवानी में करना चाहिए, गुरु भक्ति भी जवानी में ही करना चाहिए, तभी उसका परिणाम मिलता है। फिर तो दिखावा है बुढ़ापे में, कहें अंत समय हमने राम राम सुन लिया है। अंत समय राम राम सुन लिया है तो क्या हुआ? सुन लेने से कोई चीज नहीं मिल जाती है। यदि कह दो कि हमने लड्डू का नाम सुन लिया तो हमारा मुंह मीठा हो जाएगा लड्डू से, तो नहीं होगा। हमने धन का नाम सुन लिया है तो क्या धन हमें मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सुनने मात्र से कुछ मिलता नहीं है, उसको करना चाहिए और करने के लिए समय चाहिए। तो बुढ़ापे में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बंधुओं, बुढ़ापे का समय छोड़ करके आज जो है जवानी में ही कुछ करना सीख लो, भजन करना सीख लो,
क्योंकि ये जिंदगी का पल का कुछ पता नहीं है, कितनी जल्दी समाप्त होगा। आगाह अपनी मौत पर सब्र नहीं है, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। जिस जीवन के लिए तुम 100 वर्ष की गिनती गिनते हो, उसकी मौत का कोई पता नहीं है, किस वक्त वो 100 पूरा हो जाएगा और बरस जाएगा 100 और जीवन समाप्त हो जाएगा। सारी आशाएं सब समाप्त हो जाएंगी। जब उस साल काल का मेल का एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, कितनी भी सवारियां जीवन की आशाएं लिए बैठे थे, कामनाएं लिए बैठे थे, लेकिन पता न चला, एक पल में सबका जीवन समाप्त हो गया था। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किस वक्त ये जीवन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जो लक्ष्य आया है वो सब अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं होगा, सुमिरन नहीं कर पाओगे। इसलिए इसी जीवन में, इसी समय में आज ही से सुमिरन करना शुरू कर दे। आज ही से अपने इष्ट को बना ले, गुरु को बना ले, गुरु की याद, गुरु की शरणागति में जा करके उनका सुमिरन कर, उनके मार्गदर्शन का अनुरोध करें, मार्गदर्शन की उनसे प्रार्थना करें, सन्मार्ग पर चलने का रास्ता बताओ। यही सुमिरन है, और क्या सुमिरन है। क्योंकि ये बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा बुढ़ापे के लिए। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। किसी की हस्ती नहीं है कि बुढ़ापे को रोक ले या मौत को रोक ले, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। आ गया है तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई कसर नहीं है, कोई कसर नहीं होगी। इसलिए बंधुओं, विचार कर लो, सोच लो, जरा अपने को सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। समय निकला जा रहा है, समय को पकड़ लो। जो समय को पकड़ता है वही होशियार होता है, वही बुद्धिमान होता है। और जो समय को चूक गया तो फिर वो, उसकी सारी बुद्धि बेकार हो जाती है। तार से चूका बंदर, समय से चूका किसान जैसे बेकार हो जाता है, वैसे जीवन के भजन रूपी पकड़ने के समय से जो चूक जाता है वो भी बेकार हो जाता है। कष्ट भोग करके ये मानव तन पाता है और फिर उन्हीं कष्टों में समा जाता है, फिर उसी भोग के लिए तैयार हो जाता है। आज कहते हैं तो कहते हैं देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा, और जब होता है तब भी समझ में आता है कि हमने क्या किया है। इसलिए कहा है, जब बुढ़ापा आ जाएगा तेरे हाथ पांव में कोई शक्ति नहीं रहेगी, कोई बल नहीं रहेगा, और तेरी कमर भी झुक जाएगी धीरे धीरे। इसलिए कमर भी तेरी झुक जाएगी धीरे धीरे। इसलिए साहब कहते हैं कि कुछ भजन करो, कुछ सुमिरन करो, कुछ ईश्वर की याद करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। भौतिक धन तो यही रह जाएगा, लेकिन ईश्वर का जो धन है वो ईश्वरी धन तुम्हारे साथ जाएगा, वही हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा। इसलिए साहब के इन शब्दों को अपने में उतार करके और जीवन को सुधार के लिए सबको भजन करना चाहिए, गुरु की शरण लेना चाहिए, और गुरु की शरण लेकर के अपने आप का कल्याण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम करता हूँ, और शब्द अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं, लाइक करें, यही मैं सबसे आशा करता हूँ, और गुरु भक्ति के लिए तत्पर हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।